हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने कॉम्पिटेंट प्रभाव में दो टॉपिक पढ़ लिए थे। लास्ट टॉपिक जो बचा है अपने पास में प्रकरणित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। देखिए आजकल जो पैटर्न चल रहा है फिजिक्स में, लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन पूछा गया था 2 साल से चलता है कि कोई एक छोटी हेडिंग देकर छोटा डेरिवेशन पूछकर और उसके साथ में न्यूमेरिकल ऐड कर देता है। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। न्यूमेरिकल जो टॉपिक आता है न्यूमेरिकल बेस होता है, उसके न्यूमेरिकल सारे करिए आप, छोड़े नहीं बिल्कुल एक भी। तो अपने पास में है प्रकरणित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। ये बहुत बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट है ये भी। तो देखो, जैसे ही इसकी परिभाषा पढ़ते हैं अपन पहले कि जैसे ही अपना जो फोटोन है वो यहाँ आपतित होता है कि एच ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है, तो इन फोटोनों के द्वारा जो ऊर्जा क्या की गई भाई, खोई गई ऊर्जा है, त्यागी गई ऊर्जा है वो, और जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे उनके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा है, रिसीव की गई एनर्जी है, वो ऊर्जा ही हमारी क्या कहलाती है, प्रकरणित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कहलाती है। देखो वापस सुनिए कि फोटोनों के द्वारा खोई हुई ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा, वही ऊर्जा हमारी दोनों ऊर्जा क्या कहलाती है, प्रकरणित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। स्कैटर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनों की क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। बोलो आई बात समझ में कि जो फोटोन है उनके द्वारा जो खोई ऊर्जा है वो, और इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा ग्रहण की गई जो ऊर्जा है वही हमारी क्या कहलाती है, प्रकरणित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। ये बात आप पढ़ ही चुके हो। एच ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है, यहाँ पे स्थिर इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो कुछ फोटोन स्कैटर्ड हो जाते हैं, कुछ प्रकरणित हो जाते हैं। ये बात तो अपन ने कल डायग्राम में बहुत अच्छी तरीके से समझ ली थी। आगे देखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या होती है हमारी, टी बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश होती है। ठीक है बात समझ में आई। टी बराबर एच और न्यू को हम कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस न्यू डैश बटे न्यू, एच दोनों में था बाहर आ गया, न्यू था तो न्यू मैंने कॉमन लिया तो इसके पास नहीं था तो ये बटे में आ गया। आगे बात इतनी समझ में। आगे देखो, वी नाउ दैट हम जानते हैं कि डेल लैम्बडा बराबर लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा। डेल लैम्बडा समझ रहे हो ना, कॉम्पटन विस्थापन, जो बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य विस्थापित हो जाती है, कल हमने पढ़ा था। लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा बराबर एच अपॉन एम जीरो सी। याद है ना एच अपॉन एम जीरो सी की वैल्यू क्या थी, 0.0242 एंगस्ट्रॉम। एच अपॉन एम जीरो सी 1 माइनस कोस पाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो इसमें इसका मान कितना था, अगर अधिकतम कॉम्पटन विस्थापन लेते हो तो 0.0484 था। आगे देखो, लैम्बडा को क्या खोलते हैं, सी बटे न्यू, सी बटे न्यू, सी बटे न्यू डैश। एक ये यहाँ पे सी आएगा तो मैं उस सी को क्या कर देता हूँ, यहाँ पे भेज देता हूँ। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो अपना यहाँ पे सी लग रहा है मैं सी का भाग दे देता हूँ, इधर भी और इधर भी। सी का क्या कर देता हूँ भाई, मैं भाग दे देता हूँ। सी का क्या करता हूँ मैं यहाँ पे भाग दे देता हूँ, तो ये सी स्क्वायर हो गया, ये सी और ये सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 अपॉन न्यू मैंने कॉमन लिया तो न्यू बटे न्यू डैश आ गया, यहाँ न्यू नहीं था यहाँ 1 अपॉन न्यू है तो न्यू बटे न्यू डैश माइनस 1 आ गया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई, क्लियर बात समझ में आ गई। आगे देखो, एच न्यू, ध्यान दो कॉमन लेके मैंने बता दिया, यहाँ का जो कॉमन है वो ऊपर भेज दिया मैंने तो ये एच न्यू आ गया। एम जीरो सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव, ये बात समझ में आई नहीं आई। और ये -1 है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको इधर भेज दिया तो 1 प्लस एच न्यू बटा एम जीरो सी स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कोस फाइव। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, बताओ भाई कोई दिक्कत यहाँ तक। हाँ भाई यहाँ तक कोई समस्या हो, हाँ भाई यहाँ तक कोई समस्या है कि बताओ भाई। यहाँ तक ये 1 को इधर भेज दिया मैंने, ये रहा। लेट माना एल्फा बराबर एच न्यू बटा एम जीरो सी स्क्वायर। जिसने पीछे के दोनों टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं, ये डेरिवेशन उसके लिए बिल्कुल मक्खन है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। लेकिन पढ़े कौन, जोर आता है। अगर पढ़ोगे तो ये डेरिवेशन आराम से हो जाएगा, और नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेके बैठे रहो। मैं फिर कह रहा हूँ फिजिक्स में डेरिवेशन जगह देखो, मैंने बहुत बच्चे देखे जब हम ड्यूटी लेते हैं एग्जामों के में, तो बच्चे बैठे रहते हैं डेरिवेशन के लिए। क्यों, आता ही नहीं है, क्योंकि स्टेप पे भूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं करते, वो रट के जाते हैं ऐसे, ये टर्म यहाँ जाएगी टर्म। तो भाई फिजिक्स तो रटने से होगी नहीं। जब तक कॉपी और पेन को दोनों को संगम नहीं बनाओगे, दोनों का साथ नहीं बनाओगे, जोड़ी नहीं बनाओगे, तब तक फिजिक्स नहीं होने वाली, नहीं हिलने वाली। ये परफेक्ट है, मान लेना। एल्फा बराबर एच न्यू बटे एम जीरो सी स्क्वायर, न्यू डैश बटे न्यू बराबर 1 अपॉन, देखो ध्यान रखो, एक मैं लिख देता हूं हल्का सा। यहां मैंने ये 2 नंबर समीकरण में क्या किया है भाई, व्युत्क्रम किया है। व्युत्क्रम करने पर इस समीकरण का व्युत्क्रम किया है मैंने, इसका उल्टा किया है। न्यू बटे न्यू, न्यू डैश बटे न्यू 1 अपॉन 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस फाइव। व्युत्क्रम का मतलब समझते ना, उल्टा किया है मैंने, इसका उल्टा किया है।
1 किया है समीकरण नंबर 2 नंबर समीकरण को मैं क्या करता हूँ 1 में रख देता हूँ। क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि क्यों उल्टा भी क्यों किया, क्योंकि यहाँ न्यू डैश बटा न्यू है और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली। मान रख दिया मैंने टी बराबर एच न्यू 1 माइनस न्यू बटा न्यू डैश, ये थी। इसमें वैल्यू पुट करी मैंने 1 माइनस 1/1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस पाई। ये वैल्यू समझ में आई नहीं आई, ये मान मैंने क्या किया है 2 नंबर से 1 नंबर में रखा है। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है इतनी बात में, बिल्कुल क्लियर है। टी बराबर एच न्यू, यहां से देखिए लघुत्तम, लघुत्तम लेना जानते हो ना, लेस है, लघुत्तम समापवर्त है, लघुत्तम लिया तो ये टर्म कहाँ आ गई, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये यहाँ आ गई और ये माइनस का 1 बच गया, ठीक है। और बटे में क्या आ गई भाई अपने पास में, ये पूरी टर्म बटे में आ गई, तो 1 प्लस एल्फा ब्रैकेट 1 माइनस कोस फाई आ गई। टी बराबर एच न्यू, एच न्यू, अब देखो यहां से कॉमन ले लो 1 प्लस एल्फा, और एल्फा यहां से देखो ये एल्फा को मल्टीप्लाई करो एक बार, एल्फा माइनस एल्फा कोस फाई, तो 1 प्लस एल्फा ब्रैकेट 1 माइनस कोस फाई लिख दिए, बटेगा आ रहा है। अब नीचे देखो वापिस से एल्फा 1 से 1 कट गया, एल्फा 1 माइनस कोस फाई, 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस फाई। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होने के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होने के लिए, मैक्सिमम होने के लिए आवश्यक है कि फोटोन अपनी ही दिशा में वापस लौट आए। फोटोन जैसे ये फोटोन यू गया है, ये अपनी ही दिशा में वापस लौट आए। यहाँ पे गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम होने के लिए आवश्यक ये शर्त कंडीशन है कि जो फोटोन गए हैं वो वापस उसी दिशा में लौट आए अपने में। तो 5 बराबर 180 का मान कितना होता है, कोस 180 का -1, वैल्यू पुट कर देते हैं। टी मैक्सिमम बराबर एच न्यू एल्फा 1 माइनस कोस पाई की -1, ये यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा बटा 1 प्लस 2 अल्फा। आगे बात इतनी समझ। अब देखो समीकरण नंबर 3 को देखो, खाया ये रही प्रकरणित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, ये प्रकरणित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है टी है जो, ठीक है, बट है आपतित फोटोनों की ऊर्जा, आपतित फोटोनों की ऊर्जा कितनी है भाई हमारे पास में, एच न्यू है। आपतित फोटोनों की गतिज ऊर्जा कितनी है, सॉरी ऊर्जा कितनी है हमारे पास में, एच न्यू है। कहाँ है ये रही, कहाँ है ये एच न्यू है, तो बराबर एल्फा 1 माइनस कोस फाई, एल्फा 1 माइनस कोस फाई बटे 1 प्लस एल्फा ब्रैकेट 1 माइनस। आगे इतनी बात समझ में। आप देखो कॉम्पटन प्रभाव आपका कंप्लीट है। कल जो मैं कराऊंगा क्वेश्चन वो कराऊंगा एरनफेस्ट की थ्योरम, जो 2 थ्योरम है, दोनों में से एक थ्योरम आपकी 100% आएगी, आपको 3 नंबर पक्के करने हैं। तो कल जो क्लास लेंगे उसको 100% देखे आप। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आप पूरी क्लास नहीं देखोगे, जब तक आप पूरी क्लास नहीं देखोगे, जब तक आप पूरी क्लास नहीं देखोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। देखो क्यों, क्योंकि काट काट के देखते हो, आधी अधूरी क्लास देखोगे तो नहीं तो आपका संगम बैठ पाएगा ना मेरा बैठ पाएगा। क्यों, क्योंकि मैं तो मेरा पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे ऑनलाइन है, अब ऑफलाइन तो है नहीं, मैं जोरी से पढ़ा दो, इधर देख यहाँ देख ये ऐसे है, वो तो कर नहीं सकते अपन यहाँ पे। तो अपन तो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं पूरी चीज, पढ़ना आपको होगा, मन से रुचि आपको जगानी होगी, चिंतन आपको करना होगा, मानसिक समस्या का समाधान आपको करना होगा। नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, इतना मैं आपके लिए तैयार हूँ। कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, व्हाट्सअप नंबर है आपके पास में, व्हाट्सअप पे कर दीजिए, मैंने लिंक डाल रखा है वहाँ पे, या आप टेलीग्राम चैनल है उस पर क्लिक डाल दीजिए ताकि मैं आपको सोल्व करके भेज दूँ। एक बात है कि सर एग्जाम कब लगेंगे, एग्जाम कब लगेंगे, देखो सब पहली बात समझो, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो बच्चे तो अपने क्या कर रहे हैं, कंपटीशन की सब क्लास और बीएससी साथ साथ में पढ़ रहे हैं, और जो मूर्ख बच्चे हैं वो इस एग्जाम की तरफ जो कर रहे हैं ना कि सर पेपर कब लगेंगे कब नहीं लगेंगे उसके इंतजार में बैठे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, वो बेकार है, गलत है वो। क्योंकि जब भी लगेगी, जब लग जाएगी यार पेपर, क्यों, क्योंकि इस टाइम हालात ही ऐसे हैं कि गवर्नमेंट और यूजीसी करे तो क्या करे। अगर एग्जाम ले लेती है बच्चों के साथ में कोरोना संक्रमित हो जाते हैं या किसी डेथ हो जाती है, भगवान करे ऐसा ना हो, तो सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सख्ती खूब सोच रही है, प्लान बना रही है, जो भी प्लान बनेगा वो आपके सामने बता दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप सभी लोग देखो कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ कीजिए और बीएससी को साथ साथ पढ़िए। जब बीएससी को आपने इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते तो याद हो गया होगा, ऐसे 2-3 घंटे बीएससी पढ़ लो, 2-3 घंटे कंपटीशन पढ़ लो। बाकी आपको बहुत जरूरी है कंपटीशन पढ़ना, क्योंकि 2 महीने बाद, अगर 1 महीने बाद 15 दिन बाद एग्जाम लग जाते हैं ना, एग्जाम के बाद में जस्ट आपको कंपटीशन में उतरना है, इसलिए आप जरूरी है आप तैयारी करें। जो बच्चे बीएड करने करेंगे और जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो जरूर 100% तैयारी में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अगर तैयारी नहीं करोगे तो बीएड में अगर 400 नंबर नहीं आएंगे तो आपका बीएड में सिलेक्शन नहीं होगा।
तो आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। और देखो ये चीज़ें चीफ मिनिस्टर साहब श्रीमान अपने जो अशोक गहलोत जी है वो और यूजीसी वगैरह जो मिलके जो भी बातें हैं वो सबके सामने नोटिस, प्रेस नोटिस जारी करेंगे, जब अपन को सबको मालूम हो जाएगा। अभी किसी को कुछ नहीं पता है, फालतू के बहकावे में ना आए कि एग्जाम जब होगी, परसों आएगा, कल आएगा, कभी भी आए आने दो, अपनी तैयारी पूर्ण रखो। भाई अपने खेतों में नलाई चल रही है, बारिश आएगी सबको पता है, चाहे 4 दिन बाद में हो, चाहे 5 दिन बाद में हो, चाहे 10 दिन बाद में हो, अपना काम तो अपन कर रहे हैं ना कि बाद में घास ज्यादा ना उगे। उसी प्रकार से हमको हमारा कर्तव्य पूरा करना है, चाहे एग्जाम कभी भी लगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।